इनकलाब जिंदाबाद मेरे भाइयों दोस्तों बहनों फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स. सो अनदर वन ऑफ द सीरीज फ्री सीरीज पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस 5 MCQs with solutions and note down the questions today. They are totally inspired by current affairs and the type of questions asked in previous year questions of government exams. सो कीप नोटिंग डाउन द टॉपिक सर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीडीएफ लेके रिवाइज जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. राइट, एंड ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. राइट, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ऐसा सा ही सवाल आया था आर्टिकल 17 के बारे में कि कौन से कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है सर एंड मैम. सो उससे इंस्पायर्ड नेचर ऑफ क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. राइट, सो सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DPSP, that is Directive Principles of State Policy and Fundamental Rights. Unlike fundamental rights, DPSP work at macro level or a bigger level. Like the fundamental rights, DPSP are also affirmative directions. Which of the above are incorrect, sir and ma'am? Incorrect. Please ध्यान देना. Right? So answer from these options. Pause the question and comment your answer. Right? So if the courts uphold a wrongful, if the courts, sorry, not the courts, if the courts, this is very very important question. ये न्यूज में बहुत रहा है स्पीकर का सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल. सो इफ द कोर्ट upholds a wrongful or unconstitutional certification of money bill by the speaker, then which among the following would be true? अगर स्पीकर मनी बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनली मनी बिल बोलता है, किसी बिल को सर्टिफाई करता है मनी बिल, स्पीकर ही करता है लोकसभा का, एंड दैट इज फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स. आर्टिकल 110 में है ना जी मनी बिल. सो इसके खिलाफ जाके स्पीकर ने किसी बिल को मनी बिल बोल दिया. सो अब क्या होगा स्पीकर के साथ? क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा? नो इफेक्ट, या द बिल विल रिमेन द सेम. नंबर 3 इज स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम लोकसभा मेंबरशिप. द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन. सो प्लीज चूज फ्रॉम द ऑप्शंस. We'll discuss the answers after 5 MCQs, right? So second last question for the day, the Battle of Aberdeen. Famous but not so famous to be in books. So सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक से अवे आ रहा है, that's why, right? So एबरडीन बैटल किन के बीच में लड़ी गई थी सर एंड मैम? अंग्रेज और फ्रेंच, अंग्रेज और डेन्स, इंग्लिश एंड नेटिव्स ऑफ अंडमान, इंग्लिश और हमारे ग्रेट मराठाज. सो कमेंट योर आंसर्स प्लीज. राइट, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अब आप लोगों को साथ में आंसर के ये भी बताना है, दिस नेचर ऑफ क्वेश्चन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. राइट, सो वी आर इंस्पायरिंग आवर क्वेश्चंस कि जो पूछा जा रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है, रेलेवेंट चीजें ही उसके आसपास आपको कराई जाए. ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक रटवा दी, उसी में से सवाल बना दिया. ऐसा नहीं, रिसर्च कर करके रेलेवेंट चीजें जो पूछी जा रही हैं, उन्हीं के नेचर के, उन्हीं के इर्द गिर्द हम लोग सवाल बना रहे हैं जो असली पेपर में आ रहे हैं. सो टेल मी which question is this inspired from? So a letter to a Hindu was written by whom among the following? Right, so MK Gandhi साहब, John Ruskin साहब, Leo Tolstoy जी, द्वारकानाथ टैगोर जी. Choose from these options, comment your answers कि letter to a Hindu किसने लिखी थी. Right, so now the explanations and answers. Tell me your scores when we are done. Right, so the right to clean environment is covered under which of the following category of fundamental rights? Right to clean environment falls under Article 21. So Article 21 इनमें से कौन सी कैटेगरीज में आता है? राइट टू फ्रीडम वाली कैटेगरी में आता है सर एंड मैम. दीज आर दी कैटेगरीज. इनको याद जरूर कर लेना, बहुत काम आ रही हैं. इक्वालिटी वाली 14 to 18, फ्रीडम वाली इज 19 to 22, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28. Right, so these categories of fundamental rights come in very very handy in the exam. Please try to read and remember them. Right, so second question for the day, DPSP और fundamental rights का रिश्ता, very famous question. So unlike fundamental rights, DPSP work at a bigger level, macro level, yes.
लिमिटलेस बोला जाता है डीपीएसपी का एक्सटेंट, फंडामेंटल राइट्स आर समहाउ कंपैरेटिवली नैरोअर, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Like the fundamental rights, DPSP are also affirmative. DPSP are affirmative, positive commitments कि आपने कुछ करके दिखाना है, right to work लेके आना है. Fundamental rights, majority of them are negative restraints on the सरकार, on the government. So incorrect बताना था, second statement incorrect है. B here is the answer. Look at the explanation. Unlike the fundamental rights, the scope of DPSP is limitless and it protects the citizen at a macro level. Right? DPSP consists of all ideals which the state should follow and keep in mind while formulating policies and laws. ये कौन से आर्टिकल में लिखा है that DPSP is fundamental to governance? Please बताना मुझे. Then directive principles are affirmative actions, positive commitments, whereas fundamental rights are negative or prohibitive, right? DPSP ensures social and economic justice. Fundamental rights primarily ensure political democracy, political equality, right? So DPSP is not enforceable by law, that is, it is not justiciable. It is important also to note that DPSP and fundamental rights go hand in hand. DPSPs are not subordinate to fundamental rights. Please read this paragraph, काफी काम आती है चीजें. Right. So this was an interesting question. If the courts uphold a wrongful unconstitutional certification of money bill. So स्पीकर साहब ने एक बिल को बोला ये मनी बिल है जी. लोकसभा के स्पीकर बोलते हैं कोर्ट ने आर्टिकल 110 पढ़ा और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पढ़ी और देखा कि ये सर्टिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी. अब स्पीकर के साथ क्या होगा? स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लोकसभा मेंबरशिप ऑन दिस ग्राउंड. कैसे? चलो देखते हैं. जो स्पीकर की रॉन्ग सर्टिफिकेशन है, इनकंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन इन 110, इफ दैट इज अपहेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोर्ट ने उसे बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन ऑफेंस होगा जी, ये ऑफेंस होगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट. ऑफेंस कहां पे है जी? ऑफेंस है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है जी, उसके अंडर प्रोविजन है अगर इस ऑफेंस के लिए स्पीकर को कन्विक्ट करा जाता है, दोषी माना जाता है, देन स्पीकर्स लोकसभा मेंबरशिप कैन बी रिमूव्ड. ही कैन बी रिमूव्ड एज अ मेंबर फ्रॉम द लोकसभा, राइट? सो ऑफेंस एक और एक्ट में है और कन्विक्शन इसकी यहां पे भी हो सकती है. मेंबरशिप यहां जाएगी, राइट? यहां पे भी कन्विक्शन है बट मेंबरशिप आरओपीए में जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जाएगी. सो प्लीज 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 रिमेंबर दिस माइट बी वेरी वेरी यूजफुल. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैटल ऑफ एबरडीन वाज फॉट बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग? सो इंग्लिश एंड नेटिव्स ऑफ अंडमान. सर 1859 में हुई है, 14 मई को ये बैटल. So this was close to Port Blair, an armed conflict. हमारे लोग natives of Andaman were armed with arrows and spears and the British officers were wearing guns. Right? So Battle of Aberdeen, please remember, between Andaman Island natives and the Britishers. Then next G, a letter to a Hindu was written by whom? It was written by Leo Tolstoy. C is the answer. Leo Tolstoy, sir. Famous letter है, letter to Hindu, जो लियो टॉल्स्टॉय साहब ने तारक नाथ दास को लिखी थी. और गांधी साहब ने इस लेटर से इंप्रेस होके, सर इस लेटर से इंप्रेस होके लियो टॉल्स्टॉय साहब को लेटर्स लिखी थी कि क्या मैं इसे ट्रांसलेट कर लूं. राइट? सो लियो टॉल्स्टॉय और गांधी जी के बातचीत हुई थी इस लेटर के बारे में, बट लिखी लियो टॉल्स्टॉय साहब ने थी. गांधी जी ने इसे गुजराती में ट्रांसलेट करा था सर. He translated, Gandhi ji translated this letter to a Hindu from English to Gujarati. Right? So these were the questions for the day. Thank you so much for watching. We are very, very happy with your support. Keep on watching, keep commenting. There's no cost. Keep asking for the PDF. And जाते जाते एक बार फिर से इनकलाब जिंदाबाद.